स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर का पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो। आज हम लोग पार्ट 3 इनकोडिंग डिकोडिंग पे ही करेंगे प्रोग्राम। जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा एडवांस हो गया। धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंचते जाएंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग को ठीक से बेसिक लेवल से करना पड़ेगा। अगर आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं या नहीं समझ पाए हैं तो ये प्रोग्राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखें, उसके बाद ये प्रोग्राम समझ में आएगा। लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 का। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है। Caesar cipher is an encryption technique which is implemented as ROT3, यानी rotate by 13 places. It is a simple letter substitution cipher that replaces a letter with the letter 13 places after it in the alphabet with the other character remaining unchanged. मतलब यहाँ पे भी वही इनकोडिंग डिकोडिंग वही लॉजिक है, जहाँ पे 13 जो है करेक्टर हम लोग को इंक्रीमेंट कर देना है। और जो पिछला पार्ट 2 वीडियो में था कि स्पेस जो था, यानी जो अल्फ़ाबेट के अलावा जो भी करेक्टर था उसको एज यूजुअल ही प्रिंट करना है। तो यहाँ भी वही बोला गया है कि ए से जेड जो भी अल्फ़ाबेट है उसको हमको 13 इंक्रीमेंट करना है, लेकिन उसके अलावा और कुछ आ गया, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या और भी कुछ, तो उसको हमको चेंज नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ कैपिटल ए है या स्मॉल है। कैपिटल ए होगा तो कैपिटल एन में कन्वर्ट होगा, स्मॉल ए है तो स्मॉल एन में कन्वर्ट होगा। कैपिटल बी है तो कैपिटल ओ 13 प्लेस इंक्रीज करने पे ओ आएगा, और स्मॉल बी है तो स्मॉल ओ। पिछला जो भी वीडियो हम लोग देखे थे स्ट्रिंग का, उसमें था कि सिर्फ कैपिटल पे ही काम करना था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। अगर आप कैपिटल लिए हो तो कैपिटल में कन्वर्ट होगा 13 प्लेस ऐड होके। अगर आप स्मॉल लेटर लिए हो तो स्मॉल में 13 प्लेस ऐड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो स्पेशल कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट के अलावा उसको हमको कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रिंट कर देना, उसको अनचेंज रखना है। ये प्रोग्राम है। तो जैसे कुछ इनपुट दिया हुआ है, हेलो हाउ आर यू। तो इसका द साइफर टेक्स्ट या इनक्रिप्ट टेक्स्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइफर टेक्स्ट क्या है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है URYYB क्वेश्चन मार्क UBJ जो भी है दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक भूल हुआ है। हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन इसको भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जो है इनक्रिप्ट कर दिया गया। ये नहीं करना है हमको, इसको एज यूजुअल प्रिंट कर देना है। क्वेश्चन मार्क जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क एज यूजुअल प्रिंट हो गया। स्पेस का स्पेस एज यूजुअल प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो है अदर करेक्टर रिमेनिंग अनचेंज्ड, तो उसको अनचेंज रखना है। तो ये भूल हो गया है, इसको हमको नहीं करना है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क ही प्रिंट होगा। और भी कुछ ठीक है, तो ये नहीं दिया हुआ है और भी इनपुट आउटपुट। तो इस प्रोग्राम को करना है तो कैसे हम लोग इसको जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये प्रोग्राम है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे क्या है। तो एज यूजुअल इम्पोर्ट java.util.star। स्कैनर क्लास लेने के लिए java.util लाइब्रेरी पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास इनकोड डिकोड, क्लास का नाम है इनकोड डिकोड। प्राइवेट स्ट्रिंग SES, प्राइवेट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। स्ट्रिंग SES देने से भी काम होगा। पब्लिक इनकोड डिकोड, इनकोड डिकोड ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में मैं SES वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया। क्यों किया, कैसे किया, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर है, पिछला जो है वीडियो स्ट्रिंग का वो आप देख लीजिए। तो ये हो गया, इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद पब्लिक बूलियन इनपुट, एक फंक्शन हम लोग लिए। यहाँ पे एक हम लोग थोड़ा सा चेंज किए।
अच्छा, एक और क्वेश्चन था उस प्रोग्राम में। हाँ, यहाँ पे वो चीज़ तो भी ध्यान देना पड़ेगा। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए प्लेन टेक्स्ट ऑफ लेंथ एल वेयर एल मस्ट बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 100। इनक्रिप्ट द टेक्स्ट इफ वैलिड एज पर द सीजर साइफर। तो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जो इनपुट आप लीजिएगा स्ट्रिंग का, उसका लेंथ जो है 3 से ज़्यादा और 100 से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, यानी लेंथ स्ट्रिंग का अगर लेंथ 3 से कम है या 100 से ज़्यादा है, तो हमको कुछ जो है उसको इनक्रिप्ट करने का ज़रूरत नहीं है, वो दिखा देगा इनवैलिड इनपुट, मैसेज आ जाएगा। जैसे ही मैं 3 से कम या 3 के बराबर भी कैरेक्टर कोई लेता हूँ, इनपुट लिया और रन करने से वो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड इनपुट, या 100 से ज़्यादा। तो ये भी ध्यान है। तो प्रैक्टिकल हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है, ये अक्सर ये एक जो है क्राइटेरिया देता है। ये मस्ट मतलब हमेशा एक कंडीशन देगा इनपुट में। प्लेन ऐसा नहीं देगा कि आपको जो मन वो इनपुट ले लीजिए, वहाँ पे कुछ कंडीशन दे देगा कि ये कंडीशन होना चाहिए इनपुट में। तो आज जो मैं मेथड बता रहा हूँ, वही मेथड ऑलवेज यूज़ करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 99.5% इसी तरह कंडीशन के साथ हमको इनपुट लेना पड़ता है। तो इसलिए ये प्रोग्रामिंग में हम लोग थोड़ा सा चेंज किए, और ज़्यादातर हम लोग को जो है इसी तरह करना पड़ेगा। पब्लिक बुलियन इनपुट, ये हम लोग रिटर्न टाइप बुलियन लिए। क्यों बुलियन लिए, आगे समझ में आ जाएगा। बुलियन मतलब जानते ही हैं हम लोग, बुलियन दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे है स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। मालूम है इनपुट लेने के लिए लिखना होगा इंटर द स्ट्रिंग, एक मैसेज प्रिंट किए एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, एक स्ट्रिंग इनपुट ले लिए। इंट एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ स्टोर किए किसमें, एल में। जो भी हम लोग स्ट्रिंग लेंगे उसका लेंथ एल में स्टोर हो जाएगा। इफ एल लेस देन 3 एंड एल इफ एल ग्रेटर देन 3 एंड एल लेस देन 100। अगर लेंथ 3 से ज़्यादा और 100 से कम होगा तो क्या होगा, इफ एल लेस ग्रेटर देन 3 एंड एल लेस देन 100 रिटर्न ट्रू, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। आगे बढ़ना है, अगर लेंथ स्ट्रिंग का 3 से ज़्यादा और 100 से कम है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब इसका यूज़ क्या है, वो जब हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग ये जान के रख लेते हैं कि लेंथ 3 से ज़्यादा और 100 से कम होने से ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स। इसीलिए इस फंक्शन का हम लोग रिटर्न टाइप बुलियन लिए हुए हैं, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इनपुट हम लोग बनाए, और ऐसा ये हम लोग क्यों किए, क्योंकि वहाँ पे लेंथ का लिमिट दे दिया गया है कि ये लेंथ होना चाहिए, ये लेंथ नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इनकोड फंक्शन। इसका रिटर्न टाइप वॉइड, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इनकोडिंग का लॉजिक दिया हुआ है, क्या है, तो इंट आई एल कैरेक्टर सी एच, आई इनपुट लूप चलाने के लिए, एल लेंथ के लिए, कैरेक्टर सी एच कैरेक्टर को स्टेट करने के लिए, एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ मतलब स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगा। लूप चलाना हम लोग को 0 से लेंथ तक। सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, सी एच में एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे एक जो है कंडीशन हम लोग नया यूज कर रहे हैं, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच। ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई लेटर है अल्फ़ाबेट, तभी हम लोग को इनक्रिप्ट करना है। अदरवाइज कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जैसे कि @ स्पेस एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये सबको एज यूजुअल रिमेनिंग अनचेंज्ड रखना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये लॉजिक लगा दिए, एक कैरेक्टर फंक्शन इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच, मतलब ये जो सी एच में जो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ है, अगर वो लेटर है
ये एक फंक्शन था, हम लोग पढ़े थे 9-10 में, करेक्टर डॉट इज लेटर। ये चेक करता है कि वो A to Z कोई लेटर है या नहीं। तो अगर कोई लेटर है तो उसके बाद फिर चेक कर लेंगे कि इफ करेक्टर डॉट इज अपर केस CH, कि अगर वो करेक्टर अपर केस है तो हम लोग क्या करेंगे, 13 ऐड करेंगे। अपर केस मतलब उसका लिमिट होता है 65 से 90 के बीच में। तो अगर CH ग्रेटर देन 90 हो जा रहा है, जैसे कि अगर XYZ हो और उसमें 13 ऐड करेंगे तो वो तो बहुत 90 के ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऑलरेडी ये सीखे हैं, CH इक्वल टू CH माइनस 26। ठीक है, तो हम लोग जो है CH इक्वल टू CH माइनस 26 कर देंगे, तो वो जो है ओरिजिनल जो आना चाहिए आ जाएगा। एल्स CH प्लस इक्वल टू 13। अगर वो लोअर केस है तो भी हम लोग को 13 ही ऐड करना है, लेकिन लोअर केस में क्या होता है कि जो रेंज है वो हम लोग का होता है 97 से 122। तो वहां पे ये रेंज देखना पड़ेगा। इफ CH ग्रेटर देन 122, ये वाला देखना 122। ठीक है, क्योंकि कैपिटल का होता है 65 से 90, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पे देखें कि इफ CH ग्रेटर देन 90 तो CH इक्वल टू CH माइनस 26। और अगर स्मॉल लेटर है तो ये देखना होगा कि इफ CH ग्रेटर देन 122 देन CH इक्वल टू CH माइनस 26, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ अपर केस या लोअर केस में लेना है, कुछ भी करेक्टर ले सकते हैं अपर या लोअर में। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे दोनों यूज करना पड़ा। पिछला जो हम लोग स्ट्रिंग में सीखे थे उसमें अपर केस था, तो सिर्फ ये वाला 90 का ये जो है कंसेप्ट यूज करना पड़ता था, स्मॉल लेटर का वहाँ नहीं था, तो इसलिए 120 हम लोग यूज नहीं करते थे। यहाँ पे स्मॉल लेटर भी है, तो इफ CH लेस देन 122 देन CH इक्वल टू CH माइनस 26, ये स्मॉल लेटर के लिए, और ये कैपिटल लेटर के लिए। ठीक है, और उसके बाद ES इक्वल टू ES प्लस CH, ये जो भी इनकोडेड स्ट्रिंग होगा वो ES में ऐड हो जाएगा। ये है। तो पिछला वीडियो में मैं बताया था कि अगर स्पेस जो है, स्पेस को इनक्रिप्ट नहीं करना, एज यूजुअल प्रिंट कर देना है, तो वहाँ पे मैं अलग मेथड बताया था। तो वहाँ पे भी मैं ये जो है मेथड यूज कर सकता था, इफ करेक्टर डॉट इज लेटर CH, कि अगर लेटर है तभी हम लोग को चेंज करना है। अगर लेटर नहीं है, कुछ और है, स्पेस है या कुछ भी है, तो नहीं करना है। तो यहाँ ये वाला भी लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीका हम लोग सीख गए कि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर को चेंज नहीं करना, अनचेंज रखना है, तो पहला वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। ES इक्वल टू ES प्लस CH, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन बना दिए। डिस्प्ले फंक्शन में ES इनकोडेड स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना है जैसे पहले करते थे। उसके बाद मेन फंक्शन, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट, इनकोड डिकोड, क्लास नेम OB इक्वल टू न्यू इनकोड डिकोड। अब यहाँ पे ये चीज नया आया, इफ OB डॉट इनपुट इक्वल टू फॉल्स। जैसा कि हम लोग इनपुट फंक्शन बनाए थे, उसका रिटर्न टाइप हम लोग दिए थे ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इफ OB डॉट इनपुट इक्वल टू फॉल्स। अगर वो इनपुट फंक्शन को कॉल किए और चेक किए कि अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, तो वो प्रिंट कर देगा इनवैलिड लेंथ। एल्स OB डॉट इनकोड OB डॉट डिस्प्ले। अगर वो ट्रू है तो कब वो इनपुट फंक्शन ट्रू और फॉल्स होगा, तो वहां पे मैं दे दिया था ये वाला। अगर उसका लेंथ जो हम लोग इनपुट लेंगे स्ट्रिंग का, उसका लेंथ अगर 3 से ज़्यादा और 100 से कम है तो वो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी अगर हम लोग इनपुट 3 से कम या 100 से ज़्यादा ले लेंगे तो फॉल्स होगा, और जब फॉल्स होगा तो क्या होगा, इनवैलिड लेंथ दिखा के छोड़ देगा, वो इनक्रिप्ट नहीं करेगा। और अगर वो ट्रू होगा, OB डॉट इनपुट ट्रू हो जाएगा, तो वो जो है
ये ob.encode वाला फंक्शन कॉल होगा और फिर डिस्प्ले भी होगा, डिस्प्ले यानी प्रिंट होगा, ये दोनों काम होगा। अगर ट्रू है इनपुट ट्रू होगा जब हम लोग लेंथ सही लेंगे स्ट्रिंग का। अगर हम लेंथ भूल लेंगे जो प्रोग्राम में बोला गया उस हिसाब से नहीं